हेलो दोस्तों। हम लोगों ने 50 क्वेश्चन तो कर लिया था। अब हम 51 से लेके 100 क्वेश्चन तक करेंगे। यह पार्ट 2 में पार्ट 1 हमने वीडियो डाल दी है ऑलरेडी, और आप जाके उसको देख सकते हैं। पार्ट 2 वीडियो हम लोग आज करेंगे। 51 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन को आज डील करना है। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, कहता है जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? ये क्या है? कोशिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बिहार राज्य ने पहली बार ग्रीन बजट कब पेश किया? ग्रीन बजट सब पहली बार पेश किया था 2020 से 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इसको मिलाना है, मिलान है, सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। तो इसमें हो जाएगा स्वदेशी सेवक होम, ये कहाँ है? वैनकूवर इसका हेडक्वार्टर है। यूनाइटेड इंडिया हाउस, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? सियाल्टा है। युगांतर आश्रम, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? सेंट फ्रांसिस्को है। और आईएनए या आजाद हिंद फौज की जो हेडक्वार्टर था, मुख्यालय था, वो रंगून था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपका करेंट का क्वेश्चन है, लेकिन कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस फ्री स्टाइल भार वर्ग में अमन सहरावत मई 2024 में विश्व कुश्ती ओलंपिक क्वालिफायर तुर्की में 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पहलवान बने थे? तो कितने केजी में थे? तो 57 केजी में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फ्राइजी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? हाजी शरियतुल्लाह। इसमें हाजी शरियतुल्लाह इसका आंसर होगा। लेकिन कहीं कहीं हाजी शरियतुल्लाह, टूटू मियां दोनों ने मिलकर किया था, लेकिन आंदोलन दोनों ने मिलकर किया था। लेकिन संस्थापक की बात फाउंडर कह रहा है, तो फाउंडर की बात करें तो फाउंडर कौन हो जाएगा? हाजी शरियतुल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में उद्घाटन किया गया राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार के किस शहर में है? यह आपका पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोयला का प्रमुख भंडार है? कोयला का जो प्रमुख भंडार तो है, इसमें क्वेश्चन को अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे अधिक जो भंडार है झारखंड में है। सबसे प्रमुख जो भंडार की बात करें तो प्रमुख भंडार आपका छत्तीसगढ़ में भी है, झारखंड में भी है, उड़ीसा में भी है। सबसे अधिक भंडार झारखंड में, लेकिन सबसे अधिक उत्पादन जो होता है वो आपका छत्तीसगढ़ में होता है। तो इसके लिए उपयुक्त में से सभी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से पीसीआरए का फुल फॉर्म क्या होगी? पीसीआरए की फुल फॉर्म पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसके अलावा कुछ और इसमें फैक्ट जानते हैं। यह सरकार को इसकी स्थापना के बारे में बात करता है। स्थापना इसका जो हुआ था आपका 1978 में। इसके अलावा कुछ और जानेंगे। यह सरकार को भारत की तेल निर्भरता को ध्यान में रखते हुए नीतियों और रणनीतियों का प्रस्ताव करने में मदद करता है, ताकि पैसे की बचत हो सके और तेल का उपयोग पर्यावरणीय प्रभाव को कम किया जा सके। इसके लिए भी इसका उपयोग करते हैं। और इसका फुल फॉर्म तो हम लोग जान चुके हैं, पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इसमें से समाचार पत्र है, कुछ संपादक है, दोनों को मैच करना है। फ्री हिंदुस्तान का तारक नाथ मेहता, इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी, वॉइस ऑफ इंडियंस दादा भाई नौरोजी, और बंगाली का सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंग अनुपात कितना है? बिहार का लिंगानुपात 918 है। और जहाँ तक की बात करें, सबसे बिहार में भी सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात है वो आपका है गोपालगंज का। सबसे अधिक कहाँ का है? गोपालगंज का लिंगानुपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह निम्नलिखित में से किसकी कक्षा अत्यधिक लंबी अंडाकार है? तो अत्यधिक लंबी अंडाकार जो है वो आपका कीमेट का है। क्या हो जाएगा? कीमेट का। ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। अक्षरों का आवाज समूह चुने जो दूसरों से भिन्न है। इसको दूसरों से भिन्न को चुनेंगे तो इसका हो जाएगा PSVX। इसको आप बनाएंगे तो हो जाएगा। ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है न्यू लैब्स फॉर द ओल्ड। न्यू लैब्स फॉर द ओल्ड के लिए किसने लिखा था? अरविंद घोष ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्रिसिल की रेटिंग रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2030 तक भारत में कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार, इसमें ध्यान देना है, कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार 2030 तक कितना बढ़ने की उम्मीद है? तो 100 से 120 लाख करोड़ बढ़ने का इसमें उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त तरल भाग, रक्त का तरल भाग कौन सा है? प्लाज्मा है। प्लाज्मा में 90% वाटर और 10% प्रोटीन होता है। इसको ध्यान में रखना, 90% वाटर होता है और 10% प्रोटीन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यह भी आपका करंट का क्वेश्चन ही है, लेकिन इसको भारत में गांव से नगर की ओर प्रवास का निम्नलिखित में क्या कारण है? इसका मुख्य कारण हो सकता है गांव शहर के बीच असंतुलित विकास, शहरों में अधिक श्रम की मांग, ग्रामीण क्षेत्रों में कम रोजगार। यानी कि लोग जो गांव से शहर की ओर जो प्रवास कर रहे हैं, मतलब गांव से शहर की ओर पलायन कर रहे हैं, उसका मेन कारण क्या हो सकता है? गांव शहर के बीच असंतुलित विकास, क्योंकि गांव में कम विकास लेकिन शहरों में अधिक विकास है। शहरों में अधिक श्रम की मांग है, क्योंकि श्रम जो शहरों है वहाँ पे श्रम की अधिक मांग है। लोगों की नौकरी जो है जल्दी मिल जाती है, इस वजह से। ग्रामीण क्षेत्रों में कम रोजगार है, इस वजह से। इसलिए इसमें सभी के सभी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में से किसका एक भाग है? जो मुंगेर क्षेत्र है वो दक्षिणी पहाड़ी भाग का है। दक्षिणी का पहाड़ी भाग है। मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र किसका भाग है? दक्षिणी का पहाड़ी भाग का क्षेत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सी उष्मा छेपी और एक उष्मा शोषी होता है? एक उष्मा शोषी और एक आपका उष्मा छेपी होता है। उष्मा छेपी मतलब उष्मा को उत्पन्न करना, उष्मा शोषी मतलब उष्मा को क्या करना? शोषी मतलब शोषण करना, छेपी मतलब उत्सर्जन करना। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आपका सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का तनुकरण, और हो जाएगा बिना बुझे हुए चूने के साथ पानी की प्रतिक्रिया। बिना बुझे हुए चूने के साथ क्या करेंगे? प्रतिक्रिया करेंगे तो क्या बन जाएगा? उष्मा छेपी। क्योंकि जब हम चूना लाते हैं खरीद कर तो उसमें पानी डालते हैं तो उसमें वाष्प निकलता है। वाष्प निकलने का मतलब क्या हो गया? ये आपका
वाष्प निकला तो उसमें से बहुत सारा जो ऊष्मा है काफ़ी उत्सर्जन होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन होने लगता है। तो बिना बुझे हुए चूने के साथ पानी की प्रतिक्रिया करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊष्मा शोषी आ जाएगा, ऊष्मा छेपी आ जाएगा सॉरी। और सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4 का तनुकरण करेंगे तभी भी आपका ऊष्मा छेपी अभिक्रिया होगा, क्योंकि ऊष्मा का उत्सर्जन इसमें होता है, लेकिन ऊष्मा शोषी आपका दूसरा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है बिहार विधानसभा में राज्य जो बजट है 2024-25 का किसने पेश किया था, ये सम्राट चौधरी ने पेश किया था। ये आपका करंट का क्वेश्चन है, तो इसको छोड़ के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, भी आपका करंट का क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपका किन जीवों में बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन होता है, तो बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन जो होता है फर्न में होता है, फर्न में होता है, मॉस में होता है, कवक में होता है। राइजोपोस जो है ब्रेड मोल्ड, ब्रेड में जेली, चमड़ा में सड़ने वाली जितनी भी सब्जियां हैं, फल है, सब स्टेट जितने भी सब में ये बढ़ता है इस फर्न। इस क्वेश्चन को लेकिन डिलीट कर दिया गया था दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए कराना पड़ रहा है कि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, तो इस वजह से थोड़ा जल्दी जल्दी करा रहे हैं। 2023 में मोबाइल फोन के निर्माण में भारत का जो स्थिति क्या है, सेकंड स्थान है। जो मोबाइल फोन है उसका निर्माण में भारत का स्थान कितना है, सेकंड स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी 1897 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी विकिरणें शरीर के दर्द से राहत पाने के लिए उपयोग की जाती है, तो दर्द से राहत के लिए इंफ्रारेड किरणें जो विकिरण होती है उसका उपयोग करते हैं। यूवी किरणें क्या है, यूवी किरणें क्या, अल्ट्रावायलेट क्या त्वचा कैंसर उत्पन्न कर देता है। दृश्य विकिरण इसकी जो खोज हर्षल ने किया था 1800 में। इलेक्ट्रॉनिक संक्रमणों की जांच करने हेतु इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन का था आजीविका आजीविका संप्रदाय। आजीविका संप्रदाय के बारे में निम्नलिखित विचार करना है। आजीविका संप्रदाय के बारे में कुछ जानते हैं। ये क्या मखाली घोषाल इसके सबसे महत्वपूर्ण नेता थे, बिल्कुल सही बात है। दर्शन का केंद्रीय विचार जो नियति था, यस ये भी सही है। उसके बाद आगे ऑप्शन देखते हैं, जाति और वर्ग के आधार पर, जाति और वर्ग के आधार पर भेदभाव, नो, जाति और वर्ग के आधार पर इसका भेदभाव नहीं किया गया। आजीविकों की बैठक के लिए नियमित सभाएं होती थी, यस, यानी कि आपका ये वाला गलत है, बाकी सारी के सारे सही है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 76 निम्नलिखित में से किसके साथ साथ एडिज फैला हुआ है, दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट, किसके साथ साथ एडिज फैला हुआ है, तो दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किस जीवाणु बीमारी को पलिहा ज्वर कहा जाता है, पलिहा ज्वर एंथ्रेक्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, मोटरसाइकिल, यहाँ देखेंगे मोटरसाइकिल का जो संबंध है बैटरी से है, उसी प्रकार जीवन का जो संबंध है वो किस चीज से होगा, सूरज से हो जाएगा, क्योंकि मोटरसाइकिल में ऊर्जा बैटरी से उत्पन्न होता है, और जो मानव है, ह्यूमन बींग है, उसमें जीवन किससे, सूरज से हो जाएगा। आइए उस निर्वाचन क्षेत्र का नाम बताइए जहां से ओडिशा के नए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी हाल के विधानसभा चुनाव में चुने गए थे, वो होगा केयोंझर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण कोरंडम और क्रायोलाइट धातु के अयस्क है, एल्युमिनियम का अयस्क है कोरंडम और क्रायोलाइट। आगे कहता है, 2011 की जनगणना में बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसमें अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या प्रतिशत, या प्रतिशत पूछा जा रहा है, ध्यान इस बात का रखना क्योंकि यहाँ प्रतिशत पूछा जा रहा है। सर्वाधिक प्रतिशत किसकी है, तो कटिहार का है, कितना है 5.86%। जमुई की बात करें तो 4.47%, पूर्णिया की बात करें 4.4% और बांका का 4.7% है। सबसे अधिक एससी जो है, सबसे अधिक एससी की बात करें तो आपका गया में है, उसके बाद नवादा में है, फिर औरंगाबाद में, कैमूर में, वैशाली में, फिर नालंदा में है। लेकिन परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज गया में परसेंटेज की बात करें या सबसे अधिक की बात करें तो गया में सबसे अधिक, और परसेंटेज के मामले में भी सबसे अधिक है। और न्यूनतम की बात करें, सबसे न्यूनतम जो एससी की संख्या वह कहाँ है, शिवहर में है। इसके अलावा जानते हैं एसटी के बारे में, सबसे अधिक एसटी है वेस्ट चंपारण में जो कि 6.35% है, न्यूनतम एसटी जो है शिवहर में 318 है। की परसेंटेज की बात करें तो औरंगाबाद, खगड़िया और समस्तीपुर में सबसे अधिक एसटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अंग्रेजों की राजधानी को दिल्ली कब स्थानांतरित कर गई, यानी दिल्ली कब स्थानांतरित कर गई, तो 1912 ईस्वी में की गई थी। करण के लिए उपयुक्त स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है, कम तापमान और उच्च दाब, कम तापमान होना चाहिए और टेम्परेचर, लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर होगा, तब जाके गैसों के द्रवीकरण के लिए सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषताओं में से नहीं था, इसमें से क्या था, एक विशेषता नहीं था जो कह रहा है, भारत के संघ का प्रस्ताव बिल्कुल था, प्रांतीय स्वायत्ता बिल्कुल था, गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन भी था, लेकिन 1935 के अधिनियम के मूल्यांकन जो है यह नहीं था। आते नेक्स्ट पे, कहता अमर कोश के अनुसार भूमि के प्रकारों का विचार करिए। भूमि का प्रकार उर्वरा मतलब उपजाऊ, सही है, मरु मतलब रेगिस्तान, ये तो आपका ए और बी दोनों सही हो जाएगा, यानी कि ए बी सही हो जाएगा, तो इसमें कह सकते हैं उपयुक्त में से एक से अधिक। 104वां संविधान संशोधन में ही क्या किया गया, एंग्लो इंडियन को समुदाय को कि जो 2 सीटें थी उसको समाप्त कर दिया गया। SC ST का आरक्षण को 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया था 104वें संविधान संशोधन के माध्यम से। निम्नलिखित में से किस महान शासक ने प्राचीन बिहार में हर्यक वंश की स्थापना की थी, हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने किया था, बिंबिसार के बाद अजातशत्रु आता है, अजातशत्रु के बाद उदयन आता है, और इसमें लास्ट होता है नागदशक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से प्रथम कृत्रिमीय यानी कृत्रिम तरीके आर्टिफिशियल कृत्रिम रूप से तैयार किया गया तत्व है, क्या है तत्व है, यह टेक्नीशियम, इसकी खोज जो कि कार्लो पेरियर ने किया था, परमाणु संख्या 43 है,
इसका खोज में 2 आदमी कहाँ थे, जिसका नाम कार्लो पेरियर और एमलियो सर्गी 1937 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन करता है 19, ये आपका करंट का क्वेश्चन है, आप देख लेंगे। ये आपका करंट का क्वेश्चन है और इसको, ये आपका करंट का ही क्वेश्चन है और इसको डिलीट कर दिया गया था आयोग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, करो या मरो का नारा किसने और कब दिया? करो या मरो का नारा दिया था गांधी जी ने और भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम दिया था। ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर 60 मीटर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। उत्तर की ओर 20 मीटर चलता है, फिर बाई ओर मुड़ता है, फिर 40 मीटर चलता है, फिर बाई ओर मुड़ जाता है, 20 मीटर चलता है और उसके बाद दाई ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है, अपने मूल स्थिति से किस दूरी पर था, 60 मीटर की दूरी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, राजनीतिक संघर्ष विराम, यहाँ ध्यान देंगे, विराम संघर्ष अथवा एसटीएस के आंदोलन किस आंदोलन के नारे से प्रख्यात हुई थी या हुई थी आपका? इसको तो क्या कहा गया, इसको डिलीट कर दिया गया क्वेश्चन को, लेकिन इसका क्या मतलब होगा, गैर जन आंदोलन चरण अतिरिक्त कानूनी जनसंघर्ष का चरण था। शिशुनाग वंश के बाद मगध पर किस वंश ने शासन किया था? नंद वंश ने किया था। निम्नलिखित में से फर्स्ट टाइल्स बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला मेलामाइन एक उदाहरण है। मेलामाइन जो उदाहरण थर्मोप्लास्टिक का, मेलामाइन जो होता है जो फर्श का टाइल्स बनता है, उसको उसका उपयोग, जो फर्श का टाइल्स बनता है उसे मेलामाइन का उपयोग करके बनाया जाता है, जो जिसमें होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। जुलाई 2024 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त थी, इससे पहले न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे? तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हाईकोर्ट के थे। नेक्स्ट पे आते हैं, कहता है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सफलता पूर्वक व्याख्या। इसमें कहता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम सही है, स्थिर संगठन का नियम ये भी सही है, रेडियो धर्मिता का नियम ये नहीं, ये तो मैडम क्यूरी ने दी थी। इसकी खोज किया था हेनरी बैकवेल ने 1896 में, प्रतिपादित किया था हेनरी पोंकारे ने एक्सरे में। तो इसमें हो जाएगा 1, 2 और 4, इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया था? 16 अगस्त 1946 को मनाया था। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा एक जायद फसल है? जायद फसल का इसमें आंसर में हो जाएगा चारा। जायद फसल में आपका देखिए, जायद फसल खरीफ फसल, जायद फसल खरीफ फसल धान ज्वार रेपसीड कपास तिलहन हो जाएगा। जायद रबी इसको बोलेंगे तरबूजा को, खरबूजा को, ककरी मूंग पत्तेदार ये रबी फसल, जायद रबी। खीरा तरबूज और खरबूजे सब जायद फसल में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, पार्ट 2 आज हम लोग ने कर लिया, पार्ट 3